हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ऐप के अंदर रेंज स्लाइडर को यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करवाएंगे या आपको कोई भी यूजर की सेटिंग्स को चेंज करवाना होगा, तो वहां पे कहीं जगह पे आपको रेंज स्लाइडर कि भाई आपको स्टार्टिंग में इतना चाहिए और एंडिंग में इतना चाहिए। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे रेंज स्लाइडर। ठीक है, यहाँ आप स्टार्टिंग सेट कर सकते हो, यहाँ आप एंडिंग सेट कर सकते हो। इस तरह की रेंज अगर आपको यूजर से लेनी है तो उसके लिए आपको एक रेंज स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको अपने यूआई में लगाना पड़ेगा। और लगाने के साथ साथ हमको वैल्यूज भी रिक्वायर्ड रहेगी कि उसने क्या मिनिमम सेट किया और क्या मैक्सिमम सेट किया है। इसको हम स्टार्ट और एंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग रेंज क्या है और एंडिंग रेंज क्या है। तो इस चीज को अपने ऐप में इंक्लूड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं रेंज स्लाइडर। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि रेंज स्लाइडर होता क्या है और कहाँ यूज में आता है। अब चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो जिसमें फ्लटर ऐप डेवलपमेंट किया जाता हो। ठीक है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी पूरा इंप्लीमेंटेशन एकदम सेम है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एकदम डिफॉल्ट जो हमारा ऐप क्रिएटेड आता है वो मैंने क्रिएट कर लिया। उसमें जो रिडंडेंट हमारा काउंटर वाला जो कोड आता है वो मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंटर वाला जो कोड है वो बाय डिफॉल्ट वो सारा कोड हटा दिया है। और अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं चाइल्ड के अंदर सेंटर विजिट ले रखा है मैंने, यहाँ पे सेंटर में उसको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेंज स्लाइडर। तो ये हमारा रेंज स्लाइडर विजिट हो गया। और रेंज स्लाइडर विजिट आपको क्या कह रहा है कि एक ऑन चेंज पैरामीटर होता है वो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, हम ऑन चेंज जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन चेंज। अब जैसे ही हम ऑन चेंज पे आते हैं तो ये जो फंक्शन है, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसके अंदर एक न्यू वैल्यू आती है। मतलब आप यहाँ पे आपको एक रेंज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। हमने ऑन चेंज कर लिया और ऑन चेंज करते ही क्या कह रहा है कि आपको वैल्यूज वाला जो पैरामीटर है ना, वो भी मतलब वैल्यूज वाला जो एट्रीब्यूट है वो भी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। और वो फैक्ट भी है कि यहाँ पे आपको एक रेंज डिफाइन करनी है कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में आपको रेंज देनी है। ऑब्वियसली एक नंबर के बीच में होगी, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, 0 से 100 के बीच में, या 1 से 50 के बीच में, या 1 से 15 के बीच में आप यूजर से सेलेक्ट करवाना चाहते हो कि भाई आपको कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और कहाँ से एंडिंग पॉइंट चाहिए। मतलब कि आप जैसे कोई एक कोटेशन की ऐप बनाई है आपने, उसमें एक कोटेशन का एक पूरा फॉर्म है जिसमें आप यूजर से कोटेशंस फिल्ड अप करवा रहे हो। उसमें आप बता रहे हो कि भाई मिनिमम इतने पैकेट्स चाहिए और मैक्सिमम हमको इतने चाहिए। तो ये जो रेंज है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये तो एक जगह का एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे कहीं जगह पे आपको रेंज डिफाइन करने की जरूरत पड़ जाएगी जिससे कि यूजर अपनी रेंज को डिफाइन कर सके। मतलब आपको अपने ऐप में रेंज स्लाइडर लगा के यूजर से रेंज पिक करवानी होगी। तो उस केस में आपको रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट और रेंज का एंडिंग पॉइंट चाहिएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है वैल्यूज की। और वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं रेंज वैल्यूज। मैं नाम दे देता हूँ इनका वैल्यूज इक्वल्स टू रेंज वैल्यूज। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ चुका है स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो मेरे को स्टार्ट करना है सपोज दैट 0 से और एंड करना है 1 से। अभी हम रेंज ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में। तो आपको 0 और 1 के बीच में क्या रेंज होती है ना, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे रेंजेस आ सकती है। ठीक है, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 इस तरह के रेंज भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंज वैल्यूज में ले लेता हूँ 0 एंड 1। और फिर मेरे को चाहिएगा यहाँ पे रेंज लेबल्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज हमने बना ली है ऊपर, तो वैल्यूज यहाँ पे मैंने दे दी है। और यहाँ पे हमको एक लेबल की जरूरत पड़ेगी। लेबल क्या होगा कि जब आप उसको लगाओगे तो वो ट्रिगर होगा। अगर मैं अभी इसको कंट्रोल एस करता हूँ, आप देखोगे हमारा रेंज आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस पे टैप करने की कोशिश करें तो टैप पे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम लॉजिक लगाएंगे अभी। ये हमारा 0 से 1 का रेंज आ चुका है। अब इसको चेंज करवाने के लिए और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे जो आपका लेबल आना चाहिए कि भाई ये लेबल दिखना चाहिए, वो लेबल हम उसी पॉइंट से लेंगे कि जिसपे वो है एक्चुअल में। कि जैसे अगर मैं इसको ड्रैग करके ले आऊं 0.1 के ऊपर, तो वो 0.1 वहां दिखाना चाहिए लेबल में। यहां से ड्रैग करके ले आऊं 0.8 के ऊपर, तो वहां पे 0.8 एज अ लेबल दिखाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और ये लेबल चेंज होते रहेंगे। चेंज क्यों होते रहेंगे अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लेबल बिल्ड के अंदर ही बना रहे हैं, बिल्ड के बाहर नहीं बना रहे, क्योंकि ये हमको अपडेट करवाते रहने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजर जैसे जैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेंज लेबल्स। और यहाँ पे भी स्टार्ट और एंड आ रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्या आना चाहिए वो आप टेक्स्ट दे सकते हो, एंड पे क्या आना चाहिए वो आप टेक्स्ट दे सकते हो। आप यहाँ पे स्टार्ट एंड टेक्स्ट भी दे सकते हो कि ये स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ कि जो यूजर ने सेलेक्ट किया होगा स्टार्टिंग रेंज और जो यूजर ने एंड ऑफ रेंज सेलेक्ट किया होगा वो वहां पे एंड के ऊपर मतलब एज अ लेबल शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
वैल्यूज, जो हमारी ऊपर वैल्यूज ली हमने, डॉट स्टार्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और ऐसे ही हम एंड के केस में करेंगे वैल्यूज डॉट एंड डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास में लेबल्स आ गए। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी रन, मतलब आपने रन तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी इसको ड्रैग करके चेंजेस नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। उसका रीजन क्या है कि जब आप चेंज करने की कोशिश करो तो एक नई वैल्यू मिल रही है। अब नई वैल्यू के ऊपर मेरे को क्या करना है कि वापस से जो वैल्यूज है उनको अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी वैल्यूज हैं ऑन चेंज वैल्यूज इक्वल्स टू जो हमारी न्यू वैल्यू आई है। अब न्यू वैल्यू भी एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रही है, एक रेंज वैल्यू रिटर्न कर रही है। जब यूजर यहाँ ड्रैग करेगा तो एक नया रेंज मिल रहा है उसको, तो हमको रेंज अपडेट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेंज अपडेट करवा दिया। अब अपडेट करवाने के साथ साथ मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि यूजर को दिखे भी यूआई के अंदर वो चेंजेस दिखे, तो इसके लिए मेरे को सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर दूंगा। सेट स्टेट ये वापस रिबिल्ड करेगा हमारे इस बिल्ड फंक्शन को और विथ न्यू वैल्यूज। तो न्यू वैल्यूज कौन सी आ गई, जो यूजर ने सेलेक्ट करी है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और जब मैं यहाँ पे टैप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। मैं रेंज को ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, स्टार्ट और एंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई डिविजन तो बना ही नहीं है। रेंज स्लाइडर में हमने जो स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट दिया है, तो डिविजन एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि वो जो रेंज है वो कितने टुकड़ों में डिवाइड होगी, तो यूजर उन्हीं को सेलेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन मिलता है। पहले तो हम यहाँ पे लेबल्स ऐड कर लेते हैं। लेबल्स भी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए, तो लेबल्स हमने ऐड कर लेने हैं यहाँ पे लेबल्स। ठीक है, लेबल्स हमने ऊपर बनाए और ये चेंज होते रहेंगे। चेंज क्यों होंगे, जब मैंने इसको ड्रैग करके कर दिया तो अब 0.5 हो गया फॉर एग्जांपल, और वो हो गया 0.8, तो 0.5 और 0.8 के बीच में रेंजिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेबल्स को ऐड कर दिया और फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिवीजन पे जाएंगे और मैं डिवीजन कर देता हूँ इसके 10। 0 से लेके 1 के बीच में अगर 10 डिवीजन करोगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं कंट्रोल एस और अब आप देख सकते हो कि डिविजन आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन आ चुके हैं। अब मेरे को देखना है कि सच में वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही है, या मेरे को यूजर की वैल्यूज गेट करनी हो तो कैसे करूंगा कि यूजर ने क्या रेंज सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यू वैल्यू आ रही है इसको आप प्रिंट करवा के देख लेते हैं। डॉलर न्यू वैल्यू डॉट स्टार्ट, डॉलर के साथ में हमको कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि लेंथ बड़ी हो रही है इसकी। तो न्यू वैल्यू डॉट स्टार्ट कॉमा डॉलर न्यू वैल्यू डॉट एंड। ठीक है, और अब हम करते हैं इसको रन। यहाँ पे ये सब तो सही चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम रन में देखें तो यहाँ पे मेरे को ड्रैग करते ही यहाँ पे वैल्यूज अपडेट हो रही है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी स्टार्टिंग वाला ही चेंज कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग वाला चेंज करने पे देखो 0.7 0.8 हो गया। मेरे को यहाँ से इसको इतना करना है, 0.7 एंड 1 आ गया। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 0-1 के बीच में लो। अगर सपोज दैट आपको 0 से 100 के बीच में लेना है तो इसको वापस रन करते हैं। अब 0 से 100 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, तो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से डिविजन्स क्रिएट होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 100 किया, मतलब मैंने 1 से जैसे ही ज़्यादा किया, तो यहाँ पे एक एरर आ गई है। और एरर क्या कह रही है कि आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है। तो अब इसको समझने के लिए अपन रेंज स्लाइडर में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम क्या सेट कर रखा है, 0 and 1। ठीक है, तो आपको इसको चेंज करना रहेगा। अगर आपको ये चीज़ें वैल्यूज में अपडेट करना है, 0 से 100 करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम कर देना है 0 और मैक्सिमम कर देना है 100। अब जब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे मेरी एरर रिजॉल्व हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि ये अब 10 के डिविजन्स हो चुके हैं। किसके अंदर, 100 के अंदर। ठीक है, तो 0 से 100 की रेंज में आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 में डिविजन्स हो चुके हैं। अब आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को तो और बाइफर्केशन चाहिए, मेरे को 5 के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे डिवीजन कर सकते हो 20 के। तो जब आप 20 के डिविजन्स करोगे 100 के अंदर तो 5 मिलेगा एक डिवीजन में, मतलब एक डिवीजन की जो रेंज होगी वो 5 होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे डिविजन्स बढ़ चुके हैं। आप देखो 5, 10, 15, 20, 30। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंज का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूजर के लिए अपनी बनाई हुई ऐप की यूआई के अंदर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका जो यूआई कलर है ये बाय डिफॉल्ट आपके थीम से मैच कर रहा है। ऑब्वियसली थीम से मैच करेगा। अगर आपको अपना कस्टम कलर देना है तो इसमें 2 कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है आपका एक्टिव कलर और एक होता है अनएक्टिव कलर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे रेंज स्लाइडर में मिलेगा। आपको क्या करना है, एक्टिव कलर पे जाना है और एक्टिव कलर में आपको दे देना है कलर्स डॉट
जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन कलर आ चुका है मेरा एक्टिव कलर में, जबकि इनएक्टिव कलर मैंने कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट लाइट ब्लू कलर ही आ रहा है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग इनएक्टिव कलर, और यहाँ पे हम देंगे कलर्स डॉट, जो भी आपको कलर लेना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर आ चुके हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा अच्छा तब लगता है कि जो आपका इनएक्टिव कलर हो वो एक्टिव कलर का ही एक डिफरेंट शेड हो, मतलब लाइटर शेड हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसे अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए या कोई भी कलर चाहिए, तो एक्टिव कलर में उसका सॉलिड कलर दो, और जो आपका इनएक्टिव कलर है उसमें ग्रीन ही लो, बट डॉट करके उसका जो शेड है वो थोड़ा सा लाइट कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्का सा ग्रीन शेड आ चुका है। इसको और डार्क करना है तो आप इसको शेड 100 कर दो, तो आपको अब थोड़ा डार्कर दिखेगा आपका जो इनएक्टिव कलर है। तो इस तरीके से आप रेंज को सेलेक्ट करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, ठीक है। मतलब प्रिंट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस जगह पे आपकी जो वैल्यूज इनको आप ग्लोबली किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो, तो आपके पास में एक रेंज वैल्यू होगी जिसमें यूजर ने क्या मिनिमम सेलेक्ट किया और क्या मैक्सिमम सेलेक्ट किया, ये आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने ऐप के अंदर रेंज स्लाइडर को इंक्लूड कर सकते हैं आपकी ऐप के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।